जब चुनाव की बिगुल बजा था, जब चुनाव की घोषणाएं हुई थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से प्रेस के साथियों ने पूछा था कि अवैध सिंह जी आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे। मैंने उनसे कहा था कि हम 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और वहीं मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि मनोहर लाल खट्टर अगर करनाल से चुनाव लड़ेगा तो मेरी जाती इच्छा है कि करनाल के अंदर हम सबको मिलकर के एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बाहर करने का काम करे। मैंने खुल करके ये कहा था कि कांग्रेस के लोग अपना सर्वे कराएं। मैंने अपना सर्वे कराया है। मैं रोज करनाल के लोगों से मिलता हूं, जाता आता हूं। जब भी कहीं लोगों से राजनीतिक बातचीत होती है, जब पूछा जाता है करनाल में कौन सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार है, सबसे मजबूत आधार किसका है, हर व्यक्ति की जबान से मैंने एक ही बात सुनी थी कि अगर वीरेंद्र मराठा साझा उम्मीदवार बनकर के आ जाए तो कोई नहीं हरा सकता। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को संदेश दिया और कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार बना करके लेकर के आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, समर्थन देने का काम करेगी। जब हमने ये बात कही, वही कांग्रेस के लोगों के सामने शरद पवार जी जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए और वीरेंद्र मराठा जी को टिकट देकर के चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट है। हुड्डा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमजोर पड़े। इसलिए साथियों, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो करनाल का रहने वाला भी नहीं है, जो घुमाणा का रहने वाला है, जो घुमाणा का रहने वाला है, और उसके ऊपर एक ऐसा केस है जिसमें पीओ घोषित हुआ है। ये मान के चलो जो पीओ है उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और आपको पता है ये भाजपा वाले बड़े बड़ों को जमानत पे नहीं छूटने देते, वो तो बेचारा बड़ा छोटा सा आदमी है। इसलिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मनोहर लाल खट्टर की मदद करने में लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण और आपको बता देता हूं, सुभाष चंद्रा जब एमपी बना था राज्यसभा का, सोनिया गांधी जी से और हमारी आपस में बातचीत हुई थी। मैं अपोजिशन का लीडर था। उस वक्त में ये तय हुआ था हरियाणा की 2 सीटों पे चुनाव होना था। एक सीट के ऊपर भाजपा जीत रही थी, दूसरी सीट पे कांग्रेस और हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। हमारे दोनों के मिलकर के 37 वोट बनते थे। हमारा उम्मीदवार जीतना था। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और कहा था कोई ऐसा साझा व्यक्ति लेकर के आओ जिसपे आपको आपत्ति नहीं हो, हमें भी आपत्ति नहीं हो। साझा उम्मीदवार लाए, लेकिन सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर भी खाली छोड़ने का काम किया था। जहां बैलेट पेपर खाली छोड़ा, वहीं पेन की स्याही बदल करके 14 अपने साथी विधायकों के वोट कैंसिल करवाने का काम किया था। इस बात को लेकर के जब हमने सोनिया गांधी के पास उस कैंडिडेट से कहा कि जाओ शिकायत करो, तो सोनिया के भी हाथ खड़े हो गई थी, बेबस हो गई थी, वो भी नहीं चाहती थी। साथियों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन और आग्रह करूंगा कि आज जितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आए हो, जो आशीर्वाद आज आप मुझे दे रहे हो, जो विश्वास और भरोसा आज आपने मेरे में जताया है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आपके इस विश्वास को